ए लड़के। मेरा नाम ए लड़के नहीं है। अच्छा ठीक है, जो भी है तू, लेकिन छोटा भीम कहाँ है? कहाँ है? तुम्हारे सामने है। तो तुम्हारा नाम है छोटा भीम? हाँ? पर तू तो वो इसलिए क्योंकि जब मेरा नाम रखा था तब मैं छोटा था। अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये हमें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं ही हूँ जिसने डाकू मंगल सिंह को सबक सिखाकर पकड़वाया था। अच्छा, तो तू है। साथियों, पकड़ लो इसे। यही है वो छोटा भीम। छोड़ो मुझे। हम यहाँ छोटे भीम का शुक्रिया या सम्मान करने नहीं आए हैं। हम तो यहाँ बदला लेने आए हैं। डाकू मंगल सिंह हमारा सरदार था। उसको जिसने भी पकड़वाया है, हम उसको पकड़ के ले जाएंगे। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, वो डाकू के लोग ही थे और भीम से बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। कह रहे थे शुक्रिया करेंगे और ये मिठाई देंगे। कालिया ने झूठ झूठ बोल दिया कि वो ही भीम है, तो उसको पकड़ के अपने साथ ले गए। वो किस तरफ गए? पहाड़ी की तरफ। जग्गू जरा देखो तो। क्या तुम देख सकते हो वो कहाँ पहुँच गए? हाँ, अभी ज्यादा दूर नहीं पहुँचे हैं। पुल से पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर यहाँ रुककर आराम कर लेते। मिठाई ले लो, मिठाई वाला, मिठाई ले लो, मिठाई वाला। चुपचाप नहीं रह सकता क्या? भीम, भीम, यही है भीम। अच्छा, ऐसी बात है। वो ठीक कह रहा है, मैं ही हूँ भीम। उसे छोड़ दो। साथियों, इसे भी पकड़ लो। कालिया को खोल देती हूँ। पहले हम ये सारी मिठाई तो खा ले, फिर खोल देंगे। बल्ले बल्ले धूम मचा दी। बल्ले बल्ले। इनके बाले बाले मेरे बैलेट से बिल्कुल अलग हैं। धूम तो मेरे ढोल ने मचाई है। हाँ,
भीम, माँ बैसाखी के लिए खास लड्डू बना रही है। आहा, ये तो और बल्ले बल्ले हो गई। कीचक, भीम, नाचने गाने लगे हो? हैं? हमें भी दिखाओ ये तुम्हारा बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले नहीं, इसे भांगड़ा कहते हैं। हाँ, भांगड़ा। और बैसाखी पर हम ये महाराज और राजकुमारी को दिखाएंगे। उस्ताद, सुना है महाराज इंद्रवर्मा को नाच गाना बहुत पसंद है। भांगड़ा से महाराज को मस्का लगाओगे भीम? कीचक, भांगड़ा हर किसी के बस की बात नहीं। अरे राजू, बोलो बोलो कीचक, तो हो जाए। हो जाए कीचक। हाँ, हो जाए। बल्ले 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 बल्ले। अब होगा बैले वर्सेस बैले बैले। अरे भाई, कौन हो तुम लोग? मेरे खेत में कैसे घुस आए? तुम्हारा नहीं, अब ये खेत भी, ये पृथ्वी भी सब हमारा है। चलो तुम हमारी जमीन से निकलो। बचाओ! अरे बचाओ! अरे कोई बचाओ भाई, बचाओ! इन्हें पकड़ लो। हाँ, बहुत देखे हैं तुम जैसे। राजू, गुलेल, चुटकी, लड्डू। यहाँ हमारा कब्जा है। इसमें क्या है? वीनस की भेंट मार्स के लिए। इसमें क्या है? हाँ? मार्स की तरफ से वीनस के खूबसूरत लोगों के लिए। यहाँ बहुत गर्मी है। हमारे मार्स पर बहुत ठंडा और कूल है। हमें भी मार्स देखने की बहुत इच्छा है। देखा, जो बात लड़ाई से सुलझ सकती है वो प्यार मोहब्बत से और अच्छी तरह सुलझ जाती है।
जाओगे भीम? ये पहले भी कमाल है ना इंदुमती? कीचक? भीम, रोको इन चोरों को। भीम, बैलरीनो के बाले कोई नहीं रोकता है। मेरा पीछे करते करते यहाँ आ गए भीम, पर कोई बात नहीं। बस बस भीम, बस बस। इन सबको ठीक करो। भीम, आज के बाद बैले नहीं, सिर्फ बल्ले बल्ले। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। भीम, ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। भीम, ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उस्ताद, वहाँ कोई है। क्या? उस्ताद, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना। ठीक है उस्ताद? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।
महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। इस जहाज में आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। इससे अच्छा तो हम पिछली बार की तरह सो जाते। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर भीम से बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? बहुत अच्छे। ऐसा जबरदस्त ढोलक तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। ढोलक बजाने की अनुमति दी। अनुमति कैसी? ये ढोलक आपके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और जानते हो बच्चों, हमारे पूर्वजों को इस ढोलक का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने राज्य का नाम ही ढोलकपुर रख दिया। मुझसे ज्यादा हुनर तुम्हें पूरे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलेगा। इसका पता तो एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। भीम, भीम, भीम। ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता। और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी
में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। हाँ? मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो, इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे?
तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ।